कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंख बज चुका है। धरती कांप रही है, हवा में धूल का धुआं घुला है। चारों ओर रथों की गर्जना, शंखों का स्वर, और हर योद्धा अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है। पर उस विशाल रणभूमि के बीच एक रथ स्थिर खड़ा है, जहां खड़े हैं अर्जुन, वीर पर आज असमंजस में डूबे हुए। उनके हाथ से गांडीव ढीला पड़ चुका है। वे देखते हैं, एक ओर उनके गुरु द्रोणाचार्य, दूसरी ओर पितामह भीष्म, और आगे अपने ही सखा, बंधु और भ्राता। उनकी आंखें नम हैं और वे कहते हैं, हे माधव, मैं इन सब का वध कैसे करूं? मुझे इस युद्ध में कोई विजय नहीं चाहिए। अपनों का रक्त जीत बनकर भी मुझे आनंद नहीं देगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, यह तुम्हारे भीतर का युद्ध है, जहां तुम्हें अपने मोह, अपने भय और अपने संदेह से लड़ना है। फिर वे धीरे से कहते हैं, तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति त्याग कर निरंतर अपना कर्तव्य करता रह, क्योंकि जो मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म करता है, वह परम लक्ष्य, परम शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण के ये शब्द केवल उस रणभूमि के लिए नहीं थे, ये तो हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने जीवन की किसी लड़ाई में खड़ा है। कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम सोचते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। कभी परिवार की चिंता, कभी समाज की अपेक्षाएं, कभी असफलताओं का बोझ। हर दिन कोई न कोई कुरुक्षेत्र हमारे सामने खड़ा होता है, और जब मन विचलित होता है तो वही आवाज आज भी भीतर गूंजती है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। कृष्ण का संदेश बहुत सीधा है। कर्म से भागना धर्म नहीं, पर कर्म के फल में उलझ जाना भी अधर्म है। जब इंसान फल की चिंता में डूब जाता है तो उसका कर्म भी बंधन बन जाता है। लेकिन जब वह कहता है, मैं अपना कार्य भगवान को अर्पित करता हूं, तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से पालती है, वह कभी नहीं गिनती कि उसने कितनी रातें जागकर बिताई या उसके त्याग का क्या मूल्य मिलेगा। वह बस करती है प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, और वही उसका धर्म है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वह यह नहीं सोचता कि आज बादल उसे ढक लेंगे या नहीं। वह बस प्रकाश देता है, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। यही कृष्ण का उपदेश है। कर्म को बोझ नहीं, पूजा मानो। कर्तव्य को संघर्ष नहीं, अवसर समझो। आज हम सब अर्जुन की तरह हैं, किसी न किसी मोर्चे पर खड़े। कभी हमें असफलता डरा देती है, कभी दूसरों की सफलता हमें बेचैन करती है, और हम सोचते हैं, क्या मेरे कर्म का कोई अर्थ है? पर गीता कहती है, हाँ, हर कर्म का अर्थ है। अगर वह निष्काम है, अगर वह सच्चे मन से किया गया है, तो वही कर्म पूजा है, वही साधना है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, फल हमारा नहीं है, पर कर्म हमारा है। हम जो बोते हैं वही पाते हैं, पर फल देने का समय वह भगवान तय करते हैं। इसलिए अपने कर्म में पूरे मन से लगो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है तो उसका परिणाम भी दिव्य होता है।
कृष्ण का यह श्लोक केवल ज्ञान नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। कर्म करते रहो, बिना भय, बिना मोह, बिना स्वार्थ के, क्योंकि जब तुम अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हो तो वह साधारण कर्म भी उपासना बन जाता है। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वह परम को पा लेता है। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें थका दे, जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब अपने भीतर वह आवाज सुनना, उठो अर्जुन, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। धर्मशील मित्रों, धर्म कथा द्वारा प्रस्तुत गीता ज्ञान की यह सीरीज आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।